नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे छायावादोत्तर युग और उसके कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे चैनल में रोज़ डेली 3-4 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। और दोस्तों, ये जो न्यू बैच जून 2021 के नाम से इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो दोस्तों उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं अगस्त और जुलाई में होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर उनके जो सिलेबस हैं एग्ज़ाम्स के, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की जो तैयारी के लिए हमने ये जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें वो सभी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछने योग्य हैं। तो दोस्तों, तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छायावादोत्तर युग की। छायावादोत्तर युग 1936 ईस्वी के बाद। सन 1936 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक के काल को शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कहा गया। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो जाती है। पुरानी काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि इनमें ये कवि हैं। और उत्तर छायावादी काव्यधारा में निराला, पंत, महादेवी, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि आते हैं। ठीक है। नवीन काव्यधारा, नवीन काव्यधारा वैयक्तिक गीति कविता धारा, जिसे प्रेम और मस्ती की काव्यधारा भी कहते हैं, जिसके प्रमुख थे बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह आदि। और प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री आदि थे। वहीं प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत थे अज्ञे गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर। और नई कविता धारा के अंतर्गत थे सिंह, धर्मवीर भारती आदि। छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि नीचे दी गई हैं। इनमें रचनाकार और छायावादोत्तर युगीन रचना कौन कौन सी है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो नाम है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और कुआं, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के। फिर है हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, आकुल अंतर। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी प्रमुख रचनाओं में यहाँ पे है शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्य काम। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी रचनाएं हैं मेघ गीत, अवंतिका। नरेश शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदली वन। फिर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर। आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी, पांचजन्य। केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचना है नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व, युग की गंगा। फिर है नागार्जुन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, भस्माकुर, सतरंगे पंखों वाली, रत्नगर्भ, हरिजन गाथा। रांगे राघव की प्रमुख रचना है राह का दीपक, अज्ञे खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, पांचाली। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, कल्पांतर, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण, मशीन का पुर्जा, धूप के धान, मैं वक्त के हूँ सामने, छाया, मत छूना मन।
फिर है गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाओं में भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, कालजयी गांधी पंचशती, कमल के फूल, इंद नामम, चकित है दुख, वाणी की दीनता। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यल्म, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी के बौंक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, अंग्रेजी में है असाध्य वीणा और रूपांबरा। फिर है धर्मवीर भारती जिनके प्रमुख रचनाएं हैं अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, कुंवर नारायण, परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने, नरेश मेहता, संशय की एक रात, वम पाखी सुनो मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चिड़ को, त्रिलोचन, मिट्टी की बारात, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, 7 शब्द, उस जनपद का कवि हूँ। फिर है भारत भूषण अग्रवाल जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, उतना हुआ सूरज है। दुष्यंत, साए में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई, आवाज के घंटे। प्रभाकर माचवे, जहां शब्द हैं, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग, अनुक्षण में पल। रघुवीर सहाय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो। शंभुनाथ सिंह, मनवंतर, खंडित सेतु, शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। फिर है शकुंतला माथुर, इनकी प्रमुख रचनाओं में नाम है अभी और कुछ इनका, चांदनी और चूनर, दोपहरी, सुनसान गाड़ी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाएं हैं खूटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, बांसों के पुल, काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। विजय देव नारायण शाही की प्रमुख रचनाएं हैं मछली घर, संवाद तुमसे साखी। जगदीश गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं नाव के पांव, शब्दशाह, हिमबिद्ध युग्म। फिर है हरि नारायण व्यास की रचना है मृग और तृष्णा, एक नशीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय। श्रीकांत वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं मर्यादा, मगध, शब्दों की शताब्दी, दीना रंभ। राजकमल की प्रमुख रचनाएं हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग। फिर है अशोक वाजपेयी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक पतंग, अनंत में, शहर अब भी संभावना। फिर है बाल स्वरूप राही की प्रमुख रचनाएं जो नितांत मेरी है। धूमिल की प्रमुख रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर है अजीत कुमार की प्रमुख रचनाएं अंकित होने दो, अकेले कंठ की पुकार। रामदर्श मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं पक गई है धूप, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ। डॉक्टर विनय की प्रमुख रचनाएं हैं एक पुरुष और कई अंतराल, दूसरा राग। जगदीश चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास हंता। प्रमोद कौसवाल की प्रमुख रचनाएं हैं अपनी तरह का आदमी। संजीव मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं कुछ शब्द जैसे मेज। निराला की प्रमुख रचनाओं में है कुकुर मुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य कांकली। प्रकाशन इनका मरणोपरांत हुआ था इस रचना का 1969 ईस्वी में।
उदय प्रकाश हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में सुनो कारीगर, का से कबूतर, ये इनकी रचना है। तो दोस्तों हमने इसमें पढ़ा छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के साहित्य के बारे में और उनके रचनाकारों के बारे में भी पढ़ा, रचनाओं के बारे में पढ़ा, थोड़ी सी डिटेल में भी पढ़ा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।